जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वथनांक का उन्नयन और उस पे एक ऐसे न्यूमेरिकल को मैंने बताया था दोस्तों कि उस पर आधारित कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको उससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है अगर बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से कर लोगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यानी हिमांक का अवनमन समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बिना रटाए सारी चीजों को समझाऊंगा, चाहे उसका मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हो, चाहे उसका फार्मूला हो, यहां तक कि फार्मूला आपको डायरेक्ट तैयार नहीं कराऊंगा, पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फार्मूला आया कैसे। और ग्राफ भी आपको एकदम अच्छे से फील होगा दोस्तों। अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद आप जज कर लेना कि मैंने जो कहा वो सही है या गलत। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब जैसे समझा रहा हूं वैसे ध्यान से समझना दोस्तों, मेरे ऊपर भरोसा करिए, आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ग्राफ भी बताऊंगा, ये परिभाषा क्या है वो भी बताऊंगा, आपको एकदम फील होगा दोस्तों, बस ध्यान से समझना। ठीक है। जैसे हिमांक का अवनमन क्या है उसको समझने से पहले ध्यान से समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, अब कंटेनर में मैंने शुद्ध विलायक लिया है ए नाम का, ठीक है। और ये वाष्पशील है। वाष्पशील का मतलब तो पता ही है, पिछले वीडियो में बता दिया कि अगर आप गर्म करोगे, टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प में। और वाष्प में बदलने के लिए जितने दाब की जरूरत पड़ी उसे कहा जाता है वाष्प दाब, जिसे लिखा जाता है पी। और ए की बात हो रही है इसलिए ए, और ये शुद्ध है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, नोट। ये बात आपको क्लियर है। पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि अगर इसमें कुछ और डाल देते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब जो वाष्प में न बदले, तो जितना वाष्प दाब इसका है वाष्प दाब घट जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट अभी ये शुद्ध है, इसमें कुछ नहीं डाला है मैंने, मान लो इसका वाष्प दाब 100 बार के बराबर है। कितना, 100 बार के बराबर है। यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं mm, ठीक ना, प्रेशर को। ठीक है। तो 100 है इसका प्रेशर, लेकिन जब इसमें कुछ आप डाल दोगे अवाष्पशील पदार्थ तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अभी मैंने इस शुद्ध विलायक में कुछ नहीं डाला है, ठीक है, कुछ नहीं डाला है, तो इस शुद्ध विलायक का ग्राफ मान लीजिए थोड़ा हाई है। हाई का मतलब थोड़ा, देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ डाल दिया, मान लीजिए ऊपर से मैंने क्या मिला दिया इसमें, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है कि जब इसे टेम्परेचर दोगे तो जैसे हरा रंग का जो है वो तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये जो काले वाले हैं जो अवाष्पशील है ये वाष्प में नहीं बदलेगा। अब इसको जब मिला दोगे आप, तो मिलाने के बाद क्या होगा कि ये जो जगह जगह जो मैंने ब्लैक कलर से बना दिया है वो क्या है, अवाष्पशील मिलेगा। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब इसको वाष्प में बदलने के लिए, इस हरे वाले को वाष्प में बदलने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा टेम्परेचर क्यों, क्योंकि इसका वाष्प दाब घट गया, मिलाने की वजह से क्या हो गया, वेपर प्रेशर घट गया। तो जब मिलाने के बाद विलय, इसको अगर हम विलय कह दें, विलय, और ये तो आपको पता है विलय और विलायक मिलकर क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। इसलिए विलियन वाले का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा नीचे दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है दोस्तों, नीचे। इस वाले के मुकाबले थोड़ा विलियन वाले का क्या होता है दोस्तों, नीचे दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है, नीचे। तो एक इसका है शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अभी देखना एकदम इजीली समझ आ जाएगा। और ये क्या हो गया, विलियन का ग्राफ हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे हिमांक में ऑनमन ये कहता है कि अगर देखो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो भी वेपराइज होता है, ऐसी बात नहीं कि वेपराइज नहीं होता है। तो सॉलिड स्टेट वाले का मान लीजिए कोई हमने ग्राफ बना दिया इस तरह से कुछ, ठीक है। अब ये सॉलिड है, ये क्या है, जो विलायक, विलायक एक ही अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको हमें पीछे लेके आना है। इसको पीछे लेके आना है, देखना है कि किस तापमान पर ये शुद्ध विलायक का और किस टेम्परेचर पे ये ठोस वाले विलायक का वाष्प दाब एक समान है। तो आइए पीछे लेके आते हैं। पीछे लेके आ रहे हैं, 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 ये देखिए टच हो गया यहाँ पे। यानी यह वह टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे, ये देखिए, इस पॉइंट पे वाष्प दाब दोनों का सेम है। किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे। तो इस टेम्परेचर को कहा गया टी। और ये क्या है, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हो रहा है, कम टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। क्यों फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि यहां तक आने के बाद एक ऑलरेडी सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां लगा देंगे नोड। अब कहोगे नोड क्यों लगाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जब शुद्धता की बात होगी तो शुद्ध विलायक के लिए यहाँ क्या लग जाता है, ऊपर में नोड लग जाता है। अब इसको भी थोड़ा पीछे लेके आते हैं, तो यहां मैंने मिला दिया। मिलाने की वजह से क्या होगा, इसे इसे सॉलिड तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर और ज्यादा कम करना पड़ेगा। इसे सॉलिड तक पहुंचने के लिए दोस्तों टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इसके मुकाबले और पीछे जाने का मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब होता है, कम का मतलब होता है अवनमन।
जब किसी चीज में कमी लानी पड़े, किसी चीज में कमी लानी पड़ रही है, इसमें जब हम इसको मिला दे रहे हैं तो इस लाइन तक पहुंचने के लिए इसे टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फिर और पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे टच हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे इसका वाष्प दाब, ये लाइन क्या है, वाष्प दाब के लिए, यानी इस वाले ब्लैक वाले का इस पॉइंट पे वाष्प दाब यहाँ पे है और ये इसका भी वाष्प दाब यहाँ पे है। तो किस टेम्परेचर पे, इस वाले टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर को कहा गया TF कहा गया। क्या कहा गया, TF। नोड क्यों नहीं लगाएंगे, समझ आ रहा है, क्योंकि ये मिक्सचर हो चुका है। शुद्ध होता तो जरूर नोड लगा देते यहाँ, क्योंकि इसमें दो लोग हो गए ना, इसलिए नोड नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, इस वाले का और इस ब्लैक वाले का दोनों का वाष्प दाब बराबर है। इस टेम्परेचर को क्या कहा गया, इस पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया, ठीक है। और इस वाले विलियन का कहां पे है दोस्तों, दोनों का वाष्प दाब बराबर इस पॉइंट पे थे, ये टेम्परेचर इस वाले का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, हिमांक। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसके बाद यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहा होगा, ये तो कंफर्म है कि उधर की तरफ जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर की तरफ आने पे घटेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट की टेम्परेचर 100 है, तो पक्का इधर आने में क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। जैसे मान लीजिए 50 हो गया होगा, 20 हो गया होगा, 30 हो गया होगा, लेकिन इधर आएगा तो कम तो होगा ही ना। तो ज्यादा में से कम को अगर हम घटा दें, ज्यादा में से क्या करते दोस्तों, कम को घटा दें, ज्यादा में से कम को अगर घटा दें, 100 में से 50 को घटा दे या 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, घटा दे, तो घटाने के बाद जो आएगा इसे ही कहा जाएगा हिमांक का अवनमन। क्या कहा जाएगा, हिमांक का अवनमन। यानी टेम्परेचर में जो चेंजेस आया, टेम्परेचर में जो चेंजेस आया, चेंजेस को क्या लिखेंगे, डेल्टा TF लिखेंगे। टेम्परेचर में जो चेंजेस आया उसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों, डेल्टा का मतलब चेंजेस होता है, किसके, फ्रीजिंग पॉइंट में जो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजेस आया उसे ही क्या बोला जाता है, हिमांक का अवनमन कहा जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया, डेल्टा TF। तो पता ही है, ज्यादा टेम्परेचर वाले को पहले लिखेंगे और जो कम टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों इसका चेंजेस, और यही होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या कह सकते हैं हिमांक का अवनमन। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं। अब यहाँ पे देखें, इस स्टेट पे अगर आप देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ध्यान से समझे, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे कह रहा है हिमांक का अवनमन किसे कहा जाता है, वह ताप जिस पर द्रव, द्रव कौन है, ये है, ठोस, ठोस कौन है, ये वाली लाइन, ये जो विलायक है क्या सॉलिड स्टेट में है, तो द्रव तथा ठोस दोनों, ये भी और ये भी, दोनों का वाष्प दाब क्या है, बराबर है। किस तापमान पे दोनों का वाष्प दाब बराबर है, इस तापमान पे, है कि नहीं। या फिर इस वाले में देखो तो किस तापमान पे बराबर है, इस तापमान पे, देख रहे हो, इस टेम्परेचर पे ठोस वाले का और इस द्रव वाले का, दोनों का, समझ आई मेरी बात। और यहाँ पे अवनमन का मतलब क्या है, कि जब हम मिलाए नहीं थे उस समय किस तापमान पे दोनों का वाष्प दाब बराबर था, और मिलाने के बाद किस ताप पर दोनों का वाष्प दाब बराबर हुआ, तो इस ताप पर दोनों का वाष्प दाब बराबर हुआ। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या हुआ, मिला, जब इसमें कुछ मिला दिया मैंने, तो हमें इन दोनों के वाष्प दाब को बराबर करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ा। घटाने का मतलब होता है अवनमन, ठीक है। और पीछे जाना पड़ा, तो कितना टेम्परेचर में चेंजेस आया, यानी जो पहले था मिलाने से पहले का टेम्परेचर और मिलाने के बाद का जो टेम्परेचर है, उन दोनों में चेंजेस कितना, कितने का अंतर है, इसी अंतर को कहा गया। अंतर निकालने के लिए हमेशा घटाया जाता है, ज्यादा में से कम को, और जो अंतर है इसे ही बोला गया हिमांक का अवनमन। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब देना। यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि डेल्टा जो TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मूलता के। पिछले वीडियो में बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसे स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। अभी दोबारा बता देता हूं, फिर हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे जो लिखा था यहाँ पे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। मैंने बताया कि जब इसे आप मिलाओगे तो क्या होता है, टेम्परेचर और घटाना पड़ता है दोनों के वाष्प दाब बराबर होने के लिए। हम कहेंगे कि थोड़ा और मिला दिए तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, चेंजेस बढ़ जाएगी। थोड़ा और मिला दिया तो कहोगे और ज्यादा पीछे आना पड़ जाएगा, चेंजेस और बढ़ जाएगा। यानी जितना ज्यादा मिलाओगे उतना ज्यादा इसका चेंजेस बढ़ता जाएगा। और ये बात तो आपको पता है, मोललता जब पढ़े होगे, नहीं पढ़े होते, यहाँ थंबनेल दिख रहा है, आप जाके देख सकते हो, पूरा सीरियल वाइज से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है इस चैप्टर का, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। और हर वीडियो में आपको, सबसे बड़ी बात मेरे वीडियो की है कि हर जगह मैंने न्यूमेरिकल भी साथ में कराते गया हूं, ताकि आप किसी भी फार्मूले को सीखो तो तुरंत उसके बाद उसके न्यूमेरिकल अप्लाई कर सको, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखो दोस्तों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप इसको मिलाओगे तो मिलाने की वजह से क्या होता है, मोललता भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मोललता।
और मोललता बढ़ा रहे हैं, यानी इसको मिला रहे हैं तो क्या बढ़ रही है? मोललता। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मोललता बढ़ा रहे हैं तो चेंजेस भी बढ़ रहा है। और ये बात तो आपको पहले ही पता है कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगा उसके साथ साथ अगर दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा जाता है? समानुपातिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। अब दोस्तों आपको यहां तक तो पता चल गया कि मैंने कैसे लिखा, ठीक है, क्यों मैंने कहा कि मोललता जो होता है वो मोललता बढ़ाओगे तो इसका चेंजेस भी बढ़ेगा, ये मैंने बता दिया और आपको साबित भी कर दिया। किया कि नहीं? फील हुआ ना? अगर फील हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। अब आगे देखो। अब दोस्तों ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नया कांस्टेंट लेके आता है और वो कांस्टेंट हो जाएगा के एफ। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा के एफ। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। मोललता का फार्मूला आप सभी को पता होगा, मोललता का फार्मूला आपको सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए, उस पर फार्मूला भी बताया हूं और उस पर न्यूमेरिकल भी बताया हूं। अब यहाँ मोललता का फार्मूला होता है विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान और गुणे 1000। ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे मैं देखो कैसे फार्मूला शिफ्ट कर रहा हूँ, के एफ। अब आपको ये पता है कि जो विलेय है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो होता है हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसके द्रव्यमान को हम डब्ल्यू से लिख रहे हैं और कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। ज्यादा वाले को कैपिटल डब्ल्यू से उसके द्रव्यमान को, और इस जो कम मात्रा में उसको उसके द्रव्यमान को स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, ठीक है। याद रखना डब्ल्यू क्या है? द्रव्यमान। डब्ल्यू क्या है? द्रव्यमान है। अब बताओ यहाँ जो मोलों की संख्या यूज हो रही है इसके फार्मूले में, विलेय का मोल यूज हो रहा है या विलायक का? तो कहोगे विलेय का। विलेय क्या है? कम मात्रा में, तो द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? स्मॉल डब्ल्यू से। और आणविक द्रव्यमान पता ही है यम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? यम से। अब यहाँ कैपिटल यम लिखो या स्मॉल एम लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे स्मॉल एम लिख देंगे तो यहाँ पे तो यम है सर, वैसे भी यम हटा दिया मैंने, ठीक है। यम यूज कर सकते हो, ठीक है। आणविक द्रव्यमान है जिसे अणुभार भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम इस विलेय के मोल को हटा क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। अब यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान किससे लिखेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से और गुणे में 1000। अब देखो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ डब्ल्यू बाई एम। अब नीचे में कुछ नहीं है तो वन पलट जाएगा। क्या होगा? नीचे में कुछ नहीं है तो वन पलट जाएगा। पलटने की वजह से क्या होगा पता है आपको? पलटने की वजह से क्या होगा कि ये वन बाई डब्ल्यू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू और इंटू में 1000 हो जाएगा, क्योंकि देखो डब्ल्यू बाई एम है, फिर बड़ा वाला बटे, फिर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो वन। पलटोगे तो ऊपर वाला जैसे कैसे रहेगा, लेकिन जो डब्ल्यू बाई वन है वो पलट के वन बाई डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर आपका फार्मूला के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब बताइए यही फार्मूला मैंने अभी लिखा था कि नहीं कुछ देर पहले वीडियो की शुरुआत में। अब बताइए क्या फार्मूला आपको रटने लायक है? कभी जीवन में कोई चीज रटो मत, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री उसे फील करो। मैं हूं ना, पूरी चीजें डिटेल वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो, हर चीज में आपका साथ दूंगा। बस आप मेरे से जुड़ो, मुझे साथ दो, ठीक है दोस्तों, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक ला सकूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आए फार्मूला आपको क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछे तुरंत बता दोगे दिमाग से कि सर ये क्या है, तुरंत बता दोगे कि द्रव्यमान है किसका? छोटा है डब्ल्यू इसलिए विलेय का है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान। अणुभार किसका? छोटा है इसलिए, समझ रहे हो ना? ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? हिमांक का। ये क्या है आपका? कांस्टेंट, यानी हिमांक स्थिरांक भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ आ गया, ये भी बता चुका हूं हिमांक में हिमांक का अवनमन है। ये क्या है? हिमांक का अवनमन है, यहाँ लिख भी दिया हूं, ठीक है। अब आपको सारी चीजें पता चल चुकी है। अब ये न्यूमेरिकल देखना एकदम बच्चों जैसा लगने लगेगा जो मैं कराने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये सवाल जरा आप खुद पढ़ के देख लीजिए, आपको लगेगा कि सर इसको छोड़ दीजिए हम ही कर लेंगे, इतना आसान लगने लगेगा। क्यों? आइए आप खुद देख लीजिए। कह रहा है किसी पदार्थ के 5.7 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला गया, यानी किसमें घोला गया? 75 ग्राम जल में क्या घोला गया? किसी पदार्थ को, और वो पदार्थ कितना है? 7.5 ग्राम। तो अब मैं बोलूं या समझ गए होंगे? ये स्मॉल डब्ल्यू बनेगा और एक कैपिटल डब्ल्यू बनेगा। बताया था ना, ज्यादा मात्रा वाला कैपिटल डब्ल्यू और कम मात्रा वाला स्मॉल डब्ल्यू। और कम मात्रा वाला क्या होता है? विलेय होता है। क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? 7.5 ग्राम दिया। इस तरह स्टेटमेंट में लिखेंगे, जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू दिया है 75 ग्राम। कितना दिया है बच्चा?
75 ग्राम। अब आती है बारी किसकी, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वहां पे देखिए कह रहा है घोलने पर जल के हिमांक को कितना डिग्री सेल्सियस का अवनमन प्राप्त हो जाता है। यानी अवनमन किसे बोला जाता है, हिमांक का अवनमन बोला जाता है डेल्टा टीएफ को। कितना दिया हुआ है, 1.2 डिग्री सेल्सियस का। फिर कहता है पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। बताया था ना अभी, किसको बोला जाता है अणु भार, यम को बोला जाता है। किसको, यम को। अणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान भी कह सकता है या फिर आणविक द्रव्यमान भी कह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अणु भार यम, ये हमें निकालना है, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है हमें, क्या, यहाँ पे देख सकते हैं अवनमन स्थिरांक। स्थिरांक बता चुका हूँ किसको बोला जाता है, के को। के अब कितना दिया है, 1.86। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, यम निकालना है। तो यम निकालना है तो यम को क्या कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं और इसको यहाँ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यम इज इक्वल टू के एम इंटू डब्ल्यू 1000 बटा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हो गया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, 1.86 गुणे डब्ल्यू कितना है आपके पास, 7.5 गुणे 1000। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 1.2 गुणे कैपिटल डब्ल्यू कितना है 75। अब जैसे बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, ये कितने अंक पे दशमलव है, ये वाला दशमलव एक और एक 2 अंक पे दशमलव है। कितना, 2 अंक पे दशमलव है। जैसे आप इसे हटाओगे दशमलव को तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। और ये कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे। तो जैसे इसको हटाओगे तो नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के 186 गुणे 75 गुणे 1000 करेंगे। और यहाँ पे 1.2 गुणे 75 गुणे 1 2 और एक यहाँ से, यानी ये 0.2 अंक पे यहाँ है और ये 0.1 अंक पे है। यानी कुल मिला के नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो, जिससे 1000 से 1000 कट जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 186 और नीचे में आ गया 1.2। पॉइंट हटाओगे तो फिर 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। इसके बाद आपका काम है, बताइएगा कि आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। अब बताइए, जितनी भी सारी चीजें इस वीडियो में बताया, कहीं आपको लगा कि रटाया मैंने, कहीं आपको लगा कि मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, हाँ हाँ यहाँ पे है, ये है, ऐसे ऐसे करके कर लो। आपको डेफिनेशन भी समझाया, ग्राफ भी समझाया, फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं वो भी समझाया, और ये भी एक न्यूमेरिकल समझा दी। और सबसे बड़ी चीज कि सबसे कम समय में। इसलिए दोस्तों मेरे वीडियो को आपको फॉलो करना चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर